अगर हम देखें तो पॉलिसी के बाद या पॉलिसी से पहले देख लीजिए, एचडीएफसी ट्विंस ये पर्टिकुलर जो स्टॉक्स हैं उन्होंने बाजार और इंडेक्स को सपोर्ट किया और कई दिनों के बाद यहाँ पे हमने हरियाली देखी। तो क्या आगे भी ये जो तेज़ी है वो कंटिन्यू होती हुई दिख सकेगी? क्या कुछ रिवर्सल्स के संकेत दिख रहे हैं? क्योंकि अभी भी जो मार्केट में रिकवरी आई है वहाँ पे भी उनका योगदान देखने को मिल रहा है। क्या नज़रिया है इन दोनों स्टॉक्स पे? देखिए सृष्टि, मेरी समझ में दोनों ही जो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड है, दोनों ही काफी मजबूत हैं। और जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन की जो बात चल रही है और जो फाइनली जब वो एक वन एंटिटी बन के आएंगे तो डेफिनेटली काफी बड़ी यहाँ पे आपको बढ़त होती हुई दिखेगी एज अ ग्रुप। बट अभी अगर मौजूदा स्तर की अगर मैं बात करूं तो एचडीएफसी बैंक पर्टिकुलरली एक अपने एक अपने डाउन साइड ट्रेड कर रहा था। पर पिछले 2 सेशन से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी काफी इंक्रीज हुए हैं और यहाँ से जो डाउन साइड है वो काफी लिमिटेड लगता है। इसका 200 डेमा का सपोर्ट भी बहुत अच्छी तरीके से प्लेस है एट अराउंड 1590। तो अगर यहाँ पे अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखें तो डेफिनेटली फेवरेबल बनता है, क्योंकि 20 से 30 रुपए का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन के आ रहा है और जो टारगेट्स बन के आ रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे वो करीबन 100 रुपए ऊपर यानी 1700 रुपए प्लस के हैं। तो मेरा मानना है कि अगर किसी को यहाँ पे अगर खरीदारी करनी है तो एचडीएफसी बैंक इज अ वेरी good option to take in, considering the risk to reward ratio. किसी बैंक इन स्तरों पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड यहाँ पे बाय साइड की तरफ लिया जा सकता है, ऐसी राहुल की राय। और स्टॉक है आज बैंकिंग में ही यस बैंक, जहां पर अच्छी तेजी दिख रही है। लंबे कंसोलिडेशन के बाद वापस से यहां पर अच्छा गेन देखने को मिल रहा है, करीब करीब 4% ऊपर है। दिसंबर के आसपास हमने देखा था एक बड़ी तेजी आई थी यस बैंक के, उसके बाद से तो ये लगातार कमजोर या फिर सुस्ती रहा है। राहुल जी, चार्ट देखकर बताइए, तेजी आगे और कंटिन्यू होगी क्या यस बैंक की इस बार? विश्वमोहन जी, मुझे लगता है कि थोड़ी यहाँ पे साइडवेज आपको कंसोलिडेशन और बनती हुई दिखेगी, क्योंकि जब भी स्टॉक ने ऑन दी अपसाइड अगर जाने का मोमेंटम अगर प्रिपेयर भी किया है तो हमने देखा है कि मेजरली अगर आप यहाँ से भी देखोगे तो करीबन 18 रुपए 30 पैसे के आसपास एक मेजर इसका रेजिस्टेंस है, यानी कि वहां पे एक सप्लाई जोन है मेजर। तो जब भी स्टॉक अगर 1 से 2 रुपए के ऊपर बढ़त लेता है तो वहां से इसमें एक कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर बन जाता है। मेरा मानना है कि यहाँ पे आपको साइडवेज कंसोलिडेशन और बरकरार होती हुई दिखेगी। रेंज डेफिनेटली 2 से 3 रुपए की बनी हुई है। सॉरी, नीचे 14 रुपए 80 पैसे और अपसाइड 18 रुपए 50 पैसे। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 से 5 रुपए की जो रेंज है, ये कहीं ना कहीं इसी रेंज में ये आपको ट्रेड करता हुआ मिलेगा आने वाले सेशन में भी। तो डेफिनेटली इसमें बहुत ज्यादा पेशेंस अगर आपके पास में हो, 2 से 3 साल का होराइजन हो, तब डेफिनेटली येस बैंक कैन बी अ वेरी गुड सिलेक्शन, क्योंकि डाउन साइड इसका लिमिटेड लगता है। बट उसको थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे पेशेंटली वेट करना पड़ेगा फॉर अ गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये नज़रिया येस बैंक के लिए, पर क्योंकि वैशाली बैंकिंग स्पेस की बात हो ही रही है, एचडीएफसी बैंक पे पॉजिटिव नज़रिया है राहुल का। पर दूसरा दिग्गज बैंक कोटक महिंद्रा बैंक आज सरप्राइजिंगली वहाँ पे काफ़ी बड़े कट्स आते हुए दिखे हैं और शुरुआत से ही प्रेशर था, पर पॉलिसी के थोड़ा सा प्रेशर और गहराया। करीब 1.5% से भी ज़्यादा की कमज़ोरी है, एक वक्त पे 2% तक की कमज़ोरी दिखा रहा था। क्या यहाँ से चार्ट स्ट्रक्चर और वीक हो सकता है? क्या और प्रॉफिट बुकिंग हम देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में? और जिनके पास ऑलरेडी है, कौन से लेवल्स उनको ध्यान में रखने चाहिए? तो आई थिंक 1900 एक क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। अगर ये लेवल टूटता है, राइट नाउ वी आर ऑलरेडी एट 1907, सो ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर हम 1900 लेवल्स के नीचे क्लोज होते हैं तो आई थिंक ये स्टॉक में ज्यादा वीकनेस आ सकती है टुवर्ड्स 1880 टू 1860 तक। सो जिनके पास हो 1900 का एक स्टॉप लॉस रख के होल्ड करिए, बिकॉज अगर ये टूटता है तो ज्यादा वीकनेस आ सकती है कोटक बैंक। आपके लिए कोटक बैंक को लेकर